हाँ वेरी गुड। अच्छा यार पीछे से कोई जरा पंकज को बुला देना, पीछे कोई कोई। हाँ अंकित है, पंकज को बुला दो, क्या ना वो क्वेश्चन वाली पीडीएफ लगा दो। लिख ले भैया, कहाँ पे बिल्कुल दिक्कत नहीं है कि देखना ही नहीं है कि जीआई है या नहीं है, एजो में। अगर एजो है तो जीआई है। अब ऑक्साइम की बात करें तो कीटो ऑक्साइम में अगर दोनों डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े दोनों एल्किल सेम है तो जीआई एग्जिस्ट नहीं करेगी। एल्डो ऑक्साइम में देखना ही नहीं है, अगर एल्डो है तो 100% होगा सिवाय एक के। अगर कार्बन से जुड़े दोनों लोग कौन हो गए, H, तब एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब बात आती है एल्कीन की, तो एल्कीन में किसी भी एक डबल बॉन्ड पे दोनों बंदे अगर सेम हो गए तो जीआई एग्जिस्ट नहीं करती है। अब आई साइक्लोहेक्सेन की, तो साइक्लोहेक्सेन में ऐसा साइक्लो कंपाउंड जहां पे कम से कम 2 कार्बन ऐसे हों जिनसे 2 लोग निकले हुए हों, तो ऐसा कंपाउंड 100% जीआई शो करेगा। इतनी बात दिमाग में रहेंगी ना भैया। हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस एंड ट्रांसफॉर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस एंड ट्रांसफॉर्म। या वो लास्ट टर्न वाली पीडीएफ जरा चला दो। हाँ वो लगी है इसमें। डायरेक्ट डिस्कशन क्या डायरेक्ट यहाँ पे हाँ तुम ओपन कर ठीक। अब इसको डायरेक्ट हटा दो। अब हमारा वो ले आओ। हाँ बस ठीक, हम ले आएंगे। अभी हमारा हाँ भैया, दोनों एटम अगर सेम साइड पे हो तो क्या बोलते हैं, सिस। और अगर अपोजिट हो तो, जरा सुकून से और आराम समझना, अगर दोनों सेम साइड पे है तो सिस, सेम साइड पे है तो सिस, अपोजिट तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ज्यादा अच्छी पैकिंग तुम्हें किसकी समझ में आ रही है, बेहतरीन ट्रांस की। मेरी बात समझना जो बताना चाह रहे हैं, ज्यादा अच्छी पैकिंग, सुकून से समझना, पैकिंग ज्यादा अच्छी पैकिंग मतलब पैक करने का सिस्टम ज्यादा अच्छा तुम्हें सिस का लग रहा है या ट्रांस का? ज्यादा अच्छी पैकिंग दिखाई दे रहे ना। पैकिंग जितनी अच्छी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। पॉइंट नंबर 1 आपने हेडिंग डाली है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस एंड ट्रांसफॉर्म। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, ट्रांस इज मोर स्टेबल, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। देखा भैया, ठीक बात। अब जरा ध्यान देना, क्या लिखा भाई, डीएम से छोटा एसडीएम की बात आई तो एक छोटी सी बात आपको 2 लाइनों में बताते हैं, सुनिए। एक लड़का था, टेम्पो चलाता था, बहुत गरीब घर का लड़का था। सुनना, एकदम रियल स्टोरी, गूगल पे सर्च करना आपको मिलेगी, सुकून सुनना। टेम्पो चलाता, 2 सगे भाई थे, बता चुके हैं लास्ट ईयर भी अपने बैच में। 2 सगे भाई थे, टेम्पो चलाते थे। तो उसी रास्ते पे एक बस चलती थी, ये आपको घटना बता रहे हैं, भिंड मुरैना एमपी की।
उसी रास्ते पे एक बस चलती थी, बस वाले की सवारियाँ कम हो गई टेम्पो की वजह से, बस वाले ने पुलिस को पैसा दे के उसकी टेम्पो पे चालान करवाया, टेम्पो उसकी बंद हो गई, टेम्पो हो गई बंद। बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, हमने किताब पढ़ी, हमें किताब पढ़ने में लगा था, जो हमने रोज़ 5-5, 6-6 घंटे पढ़ी थी वो किताब, तब ख़त्म करने में हमें लगे थे लगभग 6-7 दिन। बहुत मोटी किताब है, तो शॉर्ट में 2 मिनट में निपटा रहे। तो उसकी टेम्पो बंद करा दी चालान करवा के। अब वो ये पता करने गया कि यार ये टेम्पो छूटेगी कैसे, तो पता चला यार कि अगर एसडीएम के यहाँ सोर्स लगाया जाए तो छूट जाएगी। तो एसडीएम के पास पहुँचा, और एसडीएम के पास जब पहुँचा तो एसडीएम उस लड़के को पहले से जानता था। वो लड़का क्लास 12th में फेल हुआ था, लेकिन कमेंट्री बहुत अच्छी करता था। तो एक जगह क्रिकेट हो रहा था, वो लड़का कमेंट्री करने गया था, वहाँ पे एसडीएम उद्घाटन करने आया था। उस एसडीएम ने उसी लड़के को शाबाशी दी कि तुम कमेंट्री बहुत अच्छी करते हो, वही लड़का जो टेम्पो चला रहा था। तो वो जब वो पहुँचा एसडीएम के पास, तो उसने देखा यार ये तो हमें एसडीएम शाबाशी दे चुका है, और अगर हम इससे बोलेंगे कि हम टेम्पो चलाते तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो वो वहाँ पहुँचा, उसने टेम्पो की कोई बात ही नहीं करी। उसने बोला कि सर ये बताइए कि हमें आपसे ये पूछना है कि आपकी तरह बनने के लिए क्या करना पड़ता है। तो उसने बताया कि मेरी तरह बनने के लिए पहले 12 पास करना पड़ता है, फिर ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, फिर सिविल का एग्ज़ाम होता है वो देना पड़ता है, तो आप बन जाओगे। तो लड़का वहाँ से बाहर आया, दिमाग में 12th फेल हो चुका था, 1 साल से टेम्पो चला रहा था, 12th में फेल हुआ था, असली घटना है, ठीक है, और अभी आखिर में बताएंगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो वो वहाँ से बाहर निकला, बोला नहीं यार अब हम भी ये बनेंगे। 12th में फेल हुआ लड़का, वो निकल गया वहाँ से ग्वालियर। ग्वालियर में 2 साल एक मंदिर था, उसके बगल में पैसे सब बहुत गरीब घर के लोग थे, मंदिर के बाहर रहता था। कहीं नौकरी ढूंढी तो कुत्ता घुमाने वाली नौकरी होती, कुत्ते अमीरों के कुत्ते जो होते हैं उनको टहलाने की नौकरी होती, महीने में 500 रुपये मिलते हैं। तो 5-6 कुत्ते टहलाने लगा तो उसको 500-500 रुपये मिलने लगे, कोचिंग ज्वाइन कर ली। 2 साल कोचिंग वहाँ पे करी, वहाँ से उसने सब कुछ किया, 12 पास किया, सेकेंड डिवीज़न, मतलब 50-55 पे अप्रॉक्स मार्क्स उसके थे। 12 पास किया, ग्वालियर से ग्रेजुएशन करी, बीए किया, वहाँ से चला गया दिल्ली। दिल्ली में भी उसने यही छोटी मोटी नौकरी करी, 1 साल एग्ज़ाम दिया, 2 साल एग्ज़ाम दिया, 3 साल एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ। चौथे साल जब उसने एग्ज़ाम दिया तो उसका सिलेक्शन हो गया आईपीएस में सिलेक्शन उसका हो गया। इंटरव्यू था उसका, इंटरव्यू पहुंचा, उसकी इंग्लिश बहुत ख़राब थी, इंग्लिश अच्छी नहीं थी, इंग्लिश बहुत ही ख़राब थी, पढ़ के उसने इतना तो कर लिया। जब इंटरव्यू में जो आईएएस बैठे थे इंटरव्यू लेने के लिए, उन्होंने उससे पूछा यार एक बात बताओ, जो भी लड़के पीछे इंटरव्यू दे के गए हैं सब आईटी कानपुर से हैं, कोई डॉक्टर है, तुम्हारी तो इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, तो हम तुम्हें कैसे सेलेक्ट कर लें। तो उसने 10-20 सेकेंड रुक के एक जवाब दिया। जब वो 10-20 सेकेंड रुका तो एग्जामिनर ने बोला अच्छा है पानी पी लो तब जवाब देना। तो उसने एक जवाब दिया कि साहब हम स्टील के या कांच में कोई गिलास था कि हम इस गिलास में पानी नहीं पीते। तो बोला ये क्या बात है, क्यों नहीं पीते इस गिलास में पानी। तो बोले सर यही तो हम समझाना चाह रहे हैं कि पानी तो पानी है, चाहे स्टील में पियो चाहे कांच में पियो, तो ज्ञान है, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश आती हो चाहे इंग्लिश ना आती हो। उसका सिलेक्शन हो गया। प्रेजेंट टाइम पे इस समय मुंबई का डीआईजी है, नाम है मनोज शर्मा, गूगल पे सर्च करना उसकी स्टोरी। हमने बहुत छोटी निपटाई है, इतनी उसकी मेहनत है ना, इतनी खतरनाक मेहनत, दिमाग तुम्हारा डिस्टर्ब हो जाएगा कि इतनी भी मेहनत कोई कर सकता है क्या। मतलब हमने तो तुम्हें बहुत ही छोटी में बहुत, अगर तुम पूरी किताब, मेरे पास पूरी किताब है, किताब उसकी आती, किताब का नाम है 12th फेल, मेरे पास पूरी किताब रखी है ना, इतनी मोटी किताब है, उसकी किताब पड़ी हुई है। अब उसकी ईमानदारी देखो, ये तो हो गया उसका हार्ड वर्क। अब पुलिस में होने के बाद ईमानदारी देखो, पुलिस की, उसकी वाइफ भी पुलिस में है, देहरादून की डीएम है, दोनों को देहरादून की डीएम है, दोनों को जॉब करते करते 5 साल हो चुके थे। 5 साल बाद जहाँ पे वो कोचिंग करते थे, दृष्टि कोचिंग नाम है, दिल्ली में बहुत बड़ी कोचिंग है दृष्टि, ठीक है, और वहाँ के जो सर हैं विकास देवी कीर्ति उनका नाम है। तो विकास सर के पास उनका फ़ोन आता है कि सर मेरी बहन की शादी है, हमें कुछ 5 लाख की ज़रूरत है, आपको धीमे धीमे करके वापस कर देंगे। और नौकरी में रहते हुए 5 साल उनको हो चुके थे। अबे वो अगर 2 नंबर से पैसा कमाते हैं ना तो अरबों रुपए इकट्ठा कर देते। वो सिर्फ अपनी सैलरी पे जी रहे थे, जो उनकी सैलरी 80 और 90 हज़ार होती है।
तो वो पूरी खर्च हो जाया करती थी, इकट्ठा कुछ हो नहीं पाया था, तो वो पैसा 5 लाख नौकरी के होने के बावजूद 5 साल नौकरी कर चुके थे, 5 लाख रुपए अपने सर से लिया और धीमे धीमे वापस किया। सर्च करना गूगल पे, पढ़ के तुम्हें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, लगेगा कि नहीं यार जब ये बंदा कर सकता है तो अपन क्यों नहीं कर सकते। तो यह बात एसडीएम की आई तो एकदम से याद आ गया तो बता दी यार। एस का मतलब होता है स्टेबिलिटी, डी का मतलब होता है डेंसिटी, एम का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। एस का अभी हंसते रहो, बिल्कुल मस्त रहो, बिंदास हो, मतलब बिल्कुल पढ़ाई मत करो, एकदम खुश रहो, अगले साल दुनिया तुम पे हंसेगी। अभी हंसते रहो, अगले साल दुनिया तुम पे हंसेगी। अभी थोड़ा पागल बन जाओगे, पढ़ाई कर लोगे, तब तुम दुनिया पे हंसोगे। मेरी बात समझो, तो अभी 1 साल है, आराम से पढ़ लो यार, यही सब कुछ है और कुछ नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारा बैकअप बहुत खतरनाक है, तुम अंबानी खानदान से बिलोंग करते हो, तुम्हें डॉक्टर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, अपना हॉस्पिटल खोल लो, और बनने आए हो तो 1 साल हपक के पढ़ाई करो, डॉक्टर बन जाओ, कैरियर सेट, उसके बाद जो बनो करना। एस का मतलब है स्टेबिलिटी, डी का मतलब है डेंसिटी और एम का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट। ट्रांस का एक लाइन में सुन लेना, वरना अलग अलग याद करो, दिमाग डिस्टर्ब होगा। ट्रांस कंपाउंड का सिर्फ ये 3 चीजें ज्यादा होती हैं, बाकी हर चीज सिस की ज्यादा होती है। आपसे बोले कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका? सिस का। हर चीज ज्यादा किसकी? सिस का। ट्रांस की खाली 3 चीजें ज्यादा होती हैं, स्टेबिलिटी, डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट। बात क्लियर है? पॉइंट बना के लिखो फटाक से। पहले ये बनाओ, पहले एसडीएम, एसडीएम याद रखना, एसडीएम, एसडीएम नोट करो फटाक से। एस के सामने स्टेबिलिटी, एस के सामने स्टेबिलिटी, डी के सामने डेंसिटी, डी के सामने डेंसिटी और एम के सामने मेल्टिंग पॉइंट। स्टेबिलिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, ये 3 चीजें आगे लिखो, ये 3 चीजें ट्रांस कंपाउंड की ज्यादा होंगी, ये 3 चीजें ट्रांस कंपाउंड की ज्यादा होंगी, बाकी सब बाकी सब सिस कंपाउंड का ज्यादा होगा, बाकी सब सिस कंपाउंड का ज्यादा होगा। ट्रांस का क्या ज्यादा? स्टेबिलिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट। बाकी कुछ भी पूछे कि इसमें ज्यादा किसका, तो हमेशा सिस का। ट्रांस की खाली 3 चीज ज्यादा, स्टेबिलिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट। बात क्लियर हो गई भैया? क्वेश्चन, राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। नाम IUPAC है, क्वेश्चन आइसोमेरिज्म का। देखो, राइट द IUPAC name of following compound in the term of Z and E system. In the term of Z and E system. भैया जहां जहां कुप्चा वहां वहां कार्बन, हर कॉर्नर पे एक कार्बन। तो कॉर्नर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन है। डेक हुआ, पेन को रोकना 1 मिनट के लिए, उसके बाद लिखना। भैया हम नंबरिंग करते हैं, तो ये 1, ये 2, इस कार्बन पे 3,
इस कार्बन पे 4, ये 5, इस कार्बन पे 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। अगर डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है, ऑब्वियस सी बात है यार, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो होगा वो हमेशा 2 कार्बन के बीच में होगा ना यार। तो अगर 1 और 2 के बीच में है तो 1 पे माना जाएगा, 2 और 3 के बीच में है 2 में माना जाएगा, 3 और 4 में है 3 में, कम नंबर वाले पे माना जाता है। तो यहाँ पे 2 और 3 पे है, माना किस पे जाएगा? 2 पे। बोलो कितने पे? बोलो बोलो, बात के लिए अब जरा ध्यान से सुनना। यहां पे जो कार्बन है, यहां पे जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी? 4। तो इस कार्बन का एक बॉन्ड ये जा रहा, एक बॉन्ड ये जा रहा, एक बॉन्ड ये जा रहा, कितने बॉन्ड? 3। कितना बचा? 1। तो अगर 1 बचा है तो इसके पास H कितना होगा? 1। तो वो H नीचे लगा दिया। क्यों नीचे लगाया? क्योंकि ये वाला बॉन्ड पहले से ही कहाँ दिखाया है? ऊपर। तो यहाँ इसको कहाँ लगाना है? नीचे। ठीक है, इसको ऊपर दिखाया है तो H कहाँ होगा? नीचे। इस बॉन्ड को नीचे दिखाया तो इसका H कहाँ होगा? ऊपर। इस बॉन्ड को नीचे दिखाया तो इसका H कहाँ होगा? ऊपर। इस कार्बन का ये बॉन्ड ऊपर दिखाया तो H कहाँ? नीचे। इस बॉन्ड ऊपर तो ये H नीचे। इधर आ जाओ, तो ये H ऊपर और ये H ऊपर। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी? पक्का ना भैया? अब बताना, H सेम साइड पे कि डिफरेंट साइड? जेड 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 जेड, बात पल्ले पड़ रही? डबल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं इन और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आइन। डबल बॉन्ड को इन, ट्रिपल बॉन्ड को आइन। ठीक है भैया। 10 कार्बन तो लिखा डेक, 10 कार्बन तो लिखा डेक। अच्छा, अब हमें एक बात बताना, डबल बॉन्ड जब 2 कार्बन के बीच में होगा तो 2 और 3 में होगा, मानोगे कहां पे? 2 पे। तो जो जेड फॉर्म होगी वो 2 और 3 में कहा मानी जाएगी? 2 में। यहां जो जेड फॉर्म है 4, यहां वाली जेड, यहां वाली, आप सुनना, 2 सॉरी ये 2 जेड, 2 जेड कॉमा 4 जेड कॉमा 6 जेड कॉमा 8 जेड। इन कितनी है? 4। एक इन ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, टेट्रा इन। क्या बोला? टेट्रा इन। तो ये हो गया टेट्रा इन। नहीं समझ में आया? पक्का ना भैया? नोट करो फटाक से। नीट में पूछ चुका है, हमने बहुत बड़ा कंपाउंड दिया हुआ है। नीट में छोटा सा पूछा था कि जेड और ई के सिस्टम में नाम लिखना है, आसान सा नाम होता है, नोट करिए इसको। सबसे पहले आपने यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन देखे, तो नंबर ऑफ कार्बन आपको दिखाई दिए 10, तो आपने लिखा डेक। अब डबल बॉन्ड आपने चेक किए किस किस नंबर पे था, तो ये डबल बॉन्ड 2 पे था, ये 4 पे था, ये 6 पे था, ये 8 पे था। अब ये चेक किया इसका जो H लगा है वो कहाँ लगा है, तो देखा कि यार ये वाला बॉन्ड ऊपर जा रहा है। अंडरस्टूड है, इस कार्बन का जो H है वो अपने आप नीचे ही होगा। अगर बॉन्ड नीचे है तो H कहाँ करना पड़ेगा? ऊपर। अभी बॉन्ड ऊपर था, ये H नीचे किया। इस कार्बन का एक बॉन्ड ऊपर जा रहा है तो H को नीचे लगाया। यहाँ पे इस कार्बन का बॉन्ड नीचे जा रहा था तो H को ऊपर लगा दिया। तो H का सेम साइड पे होना मतलब सिस, और सिस को ही क्या बोलते हो? जेड, और ट्रांस को ही क्या बोलते हो? ई। तो एक जेड मिला 2 पे, एक जेड मिला 4 पे, एक जेड मिला 6 पे, और एक जेड मिला 8 पे। तो डेक 2 पे जेड, 4 पे जेड, 6 पे जेड, 8 पे जेड, टोटल डबल बॉन्ड 4 है तो बोल दिया टेट्रा। डबल बॉन्ड को बोलते क्या हो? इन, तो बोल दिया इन। नोट कर लिया भैया? हटाएं इसको, हटाएं भैया इसको। ये था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब जितना जीआई में पढ़ाया है हमको,
नीट तो बहुत दूर की बात है, अब आईटी एडवांस तक के क्वेश्चन लगा सकते हो, एक एक क्वेश्चन निकलेगा। इतनी पॉइंट आपको अगर क्लियर है, नीट में आए हुए क्वेश्चन के जो पीडीएफ है वो हम पूरी आपको करवाएंगे क्लास में ही। हमने बोला ना शनिवार को, शनिवार का जो दिन होगा वो सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए होगा, उसमें हम क्वेश्चन करवाया करेंगे। जो वीक में पढ़ाया हुआ है आपको वो सैटरडे को क्वेश्चन कराएंगे। सैटरडे को वही लोग आए जिनका टॉपिक पढ़ा हुआ हो और जो क्वेश्चन करना चाहते हो कि सैटरडे को जो पढ़ाएंगे वो उन्हीं को समझ में आएगा जिनके टॉपिक 100% क्लियर होंगे। जिनको सिलेक्शन लेना होगा, जो मौज के लिए आ रहे हैं, वो शनिवार के दिन पे ना आए। मंडे टू फ्राइडे थ्योरी पढ़ाएंगे, सैटरडे को सिर्फ क्वेश्चन लगवाएंगे, जो कि क्वेश्चन आए होंगे नीट में पूछे हुए, एम्स में पूछे हुए, आईआईटी में पूछे हुए, और जो बुकलेट हम आपको देंगे वो बुकलेट सॉल्व कराएंगे। चलो अब फिलहाल 10 से 20 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो आप हमें सॉल्व कराओगे, क्योंकि हमें तो अब आता नहीं, हम सब भूल गए। क्योंकि हम जो रट के आते हैं वो पढ़ा देते हैं, जो रट के आते हैं वो पढ़ा देते हैं। तो अब तो हम सब भूल चुके हैं, तो अब हम तुम्हें याद दिलाओ, तो हमें याद दिलाते जाओगे, तो हमें भी आता था जाएगा। खड़े हो, खड़े हो, आवाज़ किसी की आनी चाहिए, ध्यान रखना, मुंह बिल्कुल बंद रखना। देखो आराम से, क्वेश्चन पढ़ो सुकून से। कौन बोला? अरे बकलोन, अभी 10 क्वेश्चन पूछूंगा मोहन भाई, 10 क्वेश्चन पूछूंगा, 10 के 10 एमएससी के होंगे, आउट ऑफ सिलेबस होंगे। एक क्वेश्चन पे 10 डंडे मारूंगा, ध्यान रखना। जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। बोलो मेरे लाल, कौन सा? पी तो है ही नहीं, अच्छा बी बोल रहे हो, स्पेशियल। बैठ दो मेरे भाई, क्या ये सही बोल रहा है? पक्का बोलो, क्या दोनों सही बोल रहे हैं? ये बोल रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बोल रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर डिफर। किसमें डिफर होगा? हमने बोला था 2 या 2 से ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर मास सेम हो, जिनके स्ट्रक्चर सेम हो, लेकिन एटम का स्पेशियल अरेंजमेंट। बोला था ना कि जो यूपी बोर्ड के बच्चे होंगे वो स्पेशियल नहीं पढ़ेंगे, जो मेरे भाई होंगे वो स्पेक्टियल पढ़ेंगे। अपन बचपन से स्पेक्टियल पढ़ते हैं, हमें किसी ने बताया ही नहीं यार, क्योंकि अपन को इंग्लिश आते ही नहीं कि ये टी साइलेंट होता है। तो स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब होता है आकाशीय व्यवस्था, और आकाशीय व्यवस्था का मतलब होता है एक एटम में जो एटम जुड़ा है उसी से जुड़ा रहे, और वो एटम ऊपर की बजाय नीचे आ जाए, नीचे की बजाय ऊपर हो जाए। इसको बोलते हैं आकाशीय व्यवस्था में चेंज होना, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रियल अरेंजमेंट में चेंज होना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर वो आइसोमर होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर मास सेम होते हैं, जिनके स्ट्रक्चर सेम होते हैं। क्या चीज डिफर होती है? स्पेशियल अरेंजमेंट, आकाशीय व्यवस्था एटम या मॉलिक्यूल की डिफरेंट होती है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो अच्छा लगेगा वो पूछेंगे। आवाज नहीं पे डी सुनते जाना, मैं बताते चलना, और किसी की आवाज नहीं है, ध्यान रखना। बोलो FBI हायर, ठीक, और किसी की आवाज बिल्कुल भी ना आए, बिल्कुल आवाज आए ना, मैं भगा दूंगा क्लास से। ठीक, हाँ COH ये बोल रहा है कि COH, क्या सही बोल रहा है? क्या होगा? रीजन डायरेक्ट जुड़ा एटम Cl है, एटॉमिक नंबर बच्चा 17 होता है। डायरेक्ट जुड़ा C है, एटॉमिक नंबर 16।
पूरे कंपाउंड से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ठीक, खत्म हो गया। ये तीन ही है तो अपने आप जेड होगा, क्यों जेड होगा, सेम साइड से। बैठ जाओ, ठीक है। कोई बोलेगा नहीं, आंसर तुम्हारा होगा। नाम बताओ मेरे भाई। आलोक भाई, अपने मन पर करना, सही या गलत फर्क नहीं पड़ता। बी आंसर साफ साफ दिखाई दे रहा है, बी होगा। एम्स का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा, और यहाँ क्या लिखा है, सिस आइसोमर कंपाउंड आर मोर स्टेबल। गलत लिखा हुआ है यार साफ साफ, और यही पूछ रहा है गलत स्टेटमेंट कौन है, तो आंसर क्या हो गया, सी। लेकिन हम सारी बातें पढ़ते हैं। बोला एंगल ऑफ रोटेशन इंक्रीज विद द इंक्रीज द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ये इसलिए भी नहीं बता सकते हैं क्योंकि अभी हमने आपको सिर्फ एक ही आइसोमेरिज्म पढ़ाई है जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल। अभी हमने आपको कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ाई है, तो ये हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये बात 100% सही है। क्यों सही है, एंगल ऑफ रोटेशन इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन के इंक्रीज करने पे। क्यों, तो वो अभी आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो एकदम आसान लगने लगेगा आपको, जैसे ये दिमाग में बैठा हुआ है। फ्यूमेरिक एसिड ऑन हीटिंग प्रोड्यूस द फ्यूमेरिक एनहाइड्राइड। ये एक्चुअल में एक फैक्ट है जो आप पढ़ोगे जब आप पढ़ोगे चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव, तो उसका हीटिंग इफेक्ट पढ़ोगे, और हीटिंग इफेक्ट पे आप देखोगे कि क्या ऐसा होता है। होता क्या है वो देख लेते हैं। CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COH आपके काम का नहीं है, इस चैप्टर का नहीं है। इस चैप्टर की बात खाली बी थी जो हमें आपको करवानी थी, बी आंसर है। बाकी दोनों ऑप्शन इस चैप्टर के नहीं है। तो ये आपका हो गया COOH। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं या तो फ्यूमेरिक एसिड या तो मैलिक एसिड। इसी का नाम होता है फ्यूमेरिक, इसी का नाम होता है मैलिक। अभी नाम भी तुम्हें याद नहीं करना है, वो इस काम का नहीं है। देख लो आराम से, जिससे पूछना होगा पूछ लेंगे, जिससे पूछना होगा पूछ लेंगे। हमने आपको टाइम दिया है, 1 मिनट के आसपास का टाइम दिया है, क्योंकि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। निकाल लो, जिससे पूछना होगा उससे हम पूछ लेंगे। टाइम खत्म। जय भाई, फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला टर्मिनल सेम या डिफरेंट, टर्मिनल डिफरेंट। भैया यहाँ से मानेंगे मेथड लगा है, यहाँ से मानेंगे ये लगा है। तुमने क्या बोला, 8 आंसर बोला, 4 बोला था, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड अपने लिए बेकार हो गया। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने होंगे, 2, 2 की पावर 2, आंसर क्या आएगा 4। लास्ट टाइम पे पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, याद है कि नहीं याद है। चलो एक बार लाइन से एक एक क्वेश्चन देखते हैं, और अब की बार एक क्वेश्चन पे मैक्सिमम 8 से 10 सेकेंड देंगे। दस नंबर से स्टार्ट करेंगे, 10 नंबर। ये रहा। हाँ भैया, बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बताना डबल पे जुड़े दोनों सेम है या डिफरेंट है, बेकार हुआ। सेम या डिफरेंट, बेकार हुआ। यहाँ पे सेम या डिफरेंट, डिफरेंट, बेकार हुआ। सॉरी, सही हुआ, ये सो करेगा। यहाँ पे सेम या डिफरेंट, सेम या डिफरेंट, सेम। 2 मेथिल है ना, दोनों पे मेथिल लगा होगा, सेम होगा, बेकार हुआ, ये सो नहीं करेगा। तो बोला कौन सो करेगा, आंसर क्या हुआ, सी इज द राइट आंसर। हाँ भैया, अगला क्वेश्चन।
ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो चुका है ये वाला क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लो क्या होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। बोला इस कंपाउंड में, ये जो कंपाउंड है यहाँ पे ट्रांस होगा या जेड होगा या दोनों होंगे या नन ऑफ दीज होगा। तो चेक करते हैं, डबल बॉन्ड कार्बन में Cl है Br है, एटॉमिक वेट ज्यादा किसका, Br का, यहाँ पे Cl का, सेम साइड पे जेड या ई, जेड, आंसर क्या हुआ, सेकेंड, आंसर क्या हुआ, सेकेंड। फिर सुन लो एक बार, यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन पे एक साइड पे Cl, एक साइड पे Br, एटॉमिक वेट ज्यादा किसका, Br का, यहाँ पे एक साइड पे कार्बन जुड़ा, एक साइड पे Cl जुड़ा, Cl का एटॉमिक वेट ज्यादा होता है तो इसका ज्यादा हुआ। हायर वाले लोग सेम साइड पे है, सेम साइड पे तो क्या हो गया, जेड, और जेड का ही दूसरा नाम क्या, सिस फॉर्म होता है, तो ट्रांस तो बेकार हो गया, आंसर क्या हो गया, जेड, खत्म हुआ। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, चलो हम बनाते हैं, कौन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा, ब्यूटेन डाइओइक एसिड, भैया ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड शो नहीं करेगा। साइक्लोप्रोपेन, ये बनाया साइक्लोप्रोपेन। बोला 1,2 डाइमेथिल, चलो हमने लगाया 1,2 डाइमेथिल, अब तुम बता दो शो करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, 100% शो करेगा। साइक्लो कंपाउंड में बाई सब्स्टिट्यूटेड, जिसमें दो एल्किल या दो कोई भी निकले हुए हो, जिनमें दो कार्बन ऐसे हो जिससे जुड़े दोनों चेहरे डिफरेंट हो, वो 100% शो करेगा। एक बॉन्ड पे मेथिल है और एक बॉन्ड पे क्या होगा, H, एक पे मेथिल एक पे क्या होगा, H। चलो एक और देखते हैं, विल नॉट बोला था क्या, विल नॉट, अच्छा तब तो फिर पहले ही आंसर हो गया यार, ये शो नहीं करेगा, एन है। चलो आगे बढ़ते हैं, Which of the following not true for the मैलिक एंड फ्यूमेरिक एसिड, अभी अभी स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाया है मैलिक और फ्यूमेरिक का, बेटा H H COH COH, तो एक बार सिस फॉर्म होती है, एक बार ट्रांसफॉर्म होती है, इन्हीं में से एक बार नाम होता है मैलिक एसिड, एक बार नाम होता है फ्यूमेरिक। तो मैलिक और फ्यूमेरिक में सिस और ट्रांसफॉर्म 100% एग्जिस्ट करेगी, मैलिक एसिड 100% जीआई शो करेगा। क्यों शो करेगा, डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों चेहरे कैसे हैं, डिफरेंट, यहां भी डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों चेहरे कैसे हैं, डिफरेंट, तो ये 100% शो करेगा। तो बोल रहा है जेड एंड डी आइसोमर सही है, ऑप्टिकल आइसोमर ना ना ना, ऑप्टिकल नहीं होगा, स्टीरियो तो होगा ही होगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल किसकी ब्रांच होती है, स्टीरियो की, और कॉन्फ़िगरेशनल इसी का दूसरा नाम होता है। बोल रहा है नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू क्या हो गया, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल क्यों नहीं शो करेगा, अभी ऑप्टिकल बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्यों नहीं शो करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट टर्न पे बता चुके हैं, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कौन शो करेगा कौन शो नहीं करेगा, कौन शो नहीं करेगा। तो भैया देखो 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 देखो, डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े दोनों लोग क्या है, सेम, सेम है, तो ये शो नहीं करेगा, आंसर हो गया सेकंड। ये शो करेगा और ये शो करेगा, तो आंसर अभी क्या हो गया, आंसर अपना हो गया सेकंड। चलो आज की बातें मुश्किल से 2-3 मिनट पे फटाफट रिवाइज कर रहे हैं, सुनते जाना। सबसे पहले आज हमने आपको ये डिस्कस कराया, सबसे पहले हमने आपको आज ये डिस्कस कराया कि जेड और ई के पहले सिन और एंटी कैसे पहचानते हैं। अगर कोई भी एल्डिहाइड रिएक्ट करता है हाइड्रोक्सिलेमीन से, हाइड्रोक्सिलेमीन का फॉर्मूला बताओ, बोलो जल्दी बोलो, NH2OH, 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 हाइड्रोक्सिलेमीन क्या होता है, NH2OH। अगर कोई भी एल्डिहाइड या कोई भी कीटोन रिएक्ट करता है हाइड्रोक्सिलेमीन से, तो जो बनता है उसको बोलते हैं एल्डोऑक्साइन या कीटोऑक्साइन। हाइड्रोक्सिलेमीन का फॉर्मूला होता है NH2OH। कोई भी एल्डिहाइड अगर हाइड्रोक्सिलेमीन से रिएक्ट करेगा तो एल्डोऑक्साइन बनाएगा, कोई भी कीटोन अगर हाइड्रोक्सिलेमीन से रिएक्ट करेरेगा तो कीटोऑक्साइन बनाएगा। दुनिया का हर एल्डोऑक्साइन जीआई शो करेगा, एक को छोड़ के जहां कार्बन पे दो क्या जुड़े हो, H। अब आई बात कीटो की, वो कीटोऑक्साइन शो नहीं करते हैं जिन डबल बॉन्ड कार्बन पे जुड़े दोनों लोग क्या हो जाते हैं, सेम। ठीक है, अगर OH एल्डोऑक्साइन में अगर OH H के साइड पे है तो सिन फॉर्म, अपोजिट साइड पे है तो एंटी फॉर्म। कीटो में OH के साइड पे जो एल्किल होगा वो सिन होगा, जो अपोजिट होगा वो एंटी। पूरा नाम याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, मेथिल में सिन लिख रहे थे, एथिल में एंटी, कुछ याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है। तो जो OH के साइड पे होगा वो सिन और जो अपोजिट पे होगा वो एंटी। अच्छा, जेड और ई ऑक्साइन में देखने के बाद इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी
जेड और ई सिस्टम में उन कंपाउंड की जहां पे मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड सेम एटम के बीच में हो, मतलब कहने का ये नहीं है कि कार्बन कार्बन में, एन एन में, ना सेम का मतलब ये नहीं, कहने का मतलब है जैसे ऊपर कार्बन और नाइट्रोजन में है तो नीचे भी कार्बन और नाइट्रोजन में ही होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सिंगल डबल ट्रिपल में ट्रिपल को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद डबल को, उसके बाद सिंगल को। हाँ, अगर ऐसा है कि डबल बॉन्ड कार्बन से ऊपर है सी ट्रिपल बॉन्ड एन और नीचे है सी डबल बॉन्ड हो, तो अब डिफरेंट पे हो गया, डिफरेंट पे हो गया तो क्या देखेंगे? एटॉमिक नंबर। क्या देखेंगे? एटॉमिक नंबर। दुनिया का कोई ऐसा है जो कंपाउंड नहीं बना जहां पे जीआई ना हो। दुनिया के हर एजो कंपाउंड में जीआई एग्जिस्ट करेगी। ट्रांस की स्टेबिलिटी, ट्रांस की डेंसिटी, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट, SDM, ये तीनों ज्यादा होगा ट्रांस का, बाकी सब ज्यादा होगा सिस का। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मानोगे सिस का। क्या इतनी बातें याद रहेंगी? थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं सेम टाइम पे 10:10 पे। जितना पढ़ाया है रिवाइज करके आइएगा। कल स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। थैंक यू सो मच। या तो ऑप्टिकल स्टार्ट करेंगे या तो कंफर्मेशन, दोनों में से कोई भी एक।